हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मुनमुन मिट्ठी टीवी में, जहां कहानी, राइम और मस्ती मिलती। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही रोमांचक और प्रेरणादायक कहानी जिसका नाम है आर्यन और जादुई जंगल का रहस्य। ये कहानी है एक ऐसे बहादुर बच्चे की जिसने अपनी हिम्मत और समझदारी से पूरे गांव को बचाया। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं ये अद्भुत कहानी। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सूरजपुर। ये गांव चारों तरफ से हरे भरे पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव में एक नदी बहती थी जिसका पानी बिल्कुल शीशे जैसा साफ था। इस गांव में लोग बड़े खुशहाल और मिलजुल कर रहते थे। सुबह होते ही चिड़ियों की चहचहाहट से गांव गूंज उठता था। इसी गांव में रहता था एक 10 साल का लड़का जिसका नाम था आर्यन। आर्यन अपनी माँ सुमित्रा और दादी के साथ रहता था। उसके पिता कुछ साल पहले एक दुर्घटना में गुजर गए थे। आर्यन दिखने में तो साधारण था, लेकिन उसके दिल में हिम्मत का समंदर था। वो कभी किसी चीज से नहीं डरता था। गांव के बच्चे उसे छोटा शेर कहकर बुलाते थे। आर्यन की एक खास बात थी। वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था, चाहे कोई बूढ़ी दादी का सामान उठाना हो या किसी छोटे बच्चे को पेड़ से आम तोड़कर देना हो। स्कूल में भी आर्यन सबसे होशियार बच्चों में गिना जाता था। उसके टीचर हमेशा कहते थे, आर्यन एक दिन बड़ा नाम करेगा। लेकिन इस गांव के पास एक रहस्यमयी जंगल था जिसे लोग कालवन कहते थे। गांव वाले कहते थे कि उस जंगल में अजीब अजीब आवाजें आती हैं। रात को जंगल से नीली रोशनी निकलती है। कोई भी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था। बड़े बूढ़े बच्चों को डराते थे कि जो भी उस जंगल में गया वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन आर्यन को ये कहानियां सुनकर डर नहीं लगता था, बल्कि उसके मन में उत्सुकता जागती थी। वो सोचता था, आखिर उस जंगल में ऐसा क्या है। एक दिन गांव में अचानक कुछ अजीब होने लगा। गांव का कुआं जिससे सारे गांव वाले पानी लेते थे वो सूखने लगा। नदी का पानी भी कम होने लगा। खेतों में फसलें मुरझाने लगी। पेड़ों के पत्ते पीले पड़ने लगे। गांव के बड़े बूढ़े चिंतित हो गए। उन्होंने पंचायत बुलाई। मुखिया जी बोले, ये सब उस कालवन जंगल की वजह से हो रहा है। जंगल में कोई बुरी शक्ति आ गई है जो हमारा पानी सोख रही है। एक बूढ़े बाबा ने कहा, मैंने सुना है कि जंगल के बीच में एक जादुई झरना है। अगर वो झरना बंद हो गया तो पूरे इलाके का पानी खत्म हो जाएगा। सबने पूछा, तो क्या करें? मुखिया जी ने कहा, किसी को जंगल में जाकर पता लगाना होगा कि क्या हो रहा है। लेकिन कोई भी जाने को तैयार नहीं हुआ। सब डर गए। ये सुनकर आर्यन उठ खड़ा हुआ। उसने कहा, मैं जाऊंगा। सब लोग हैरान रह गए। आर्यन की माँ रोने लगी। नहीं बेटा, तो नहीं जाएगा, वो जंगल बहुत खतरनाक है। दादी ने भी कहा, बच्चा है तू अभी, ये काम बड़ों का है। लेकिन आर्यन नहीं माना। उसने कहा, दादी, डर के आगे जीत है। अगर मैं नहीं गया तो हमारा पूरा गांव खत्म हो जाएगा। मैं बहादुर हूँ और मैं ये कर सकता हूँ। आर्यन की आंखों में वही चमक थी जो उसके पिता की आंखों में होती थी। दादी ने आर्यन को गले लगा लिया और कहा, जा बेटा, भगवान तेरे साथ है। लेकिन याद रखना, असली बहादुरी ताकत में नहीं, समझदारी में होती है। माँ ने रोते हुए आर्यन के माथे पर तिलक लगाया और बोली, मेरा शेर है तू, जल्दी वापस आना। आर्यन ने अपना छोटा सा झोला उठाया जिसमें उसने रखा एक रोटी, एक लोटा पानी, एक छोटी मशाल और रस्सी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण निकली, आर्यन कालवन जंगल की तरफ चल पड़ा। पूरा गांव उसे विदा करने आया था। बच्चे चिल्ला रहे थे, आर्यन भैया जिंदाबाद। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा, हाथ हिलाया और फिर जंगल की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वो जंगल में घुसा, पीछे गांव की आवाजें बंद हो गईं। चारों तरफ सन्नाटा छा गया।
जंगल बहुत घना था। सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी। आर्यन धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वो रुका नहीं। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, बचाओ बचाओ। आर्यन दौड़ा आवाज की तरफ। उसने देखा कि एक छोटा सा खरगोश जाल में फंसा हुआ है। खरगोश रो रहा था। आर्यन ने जल्दी से जाल काटा और खरगोश को आजाद किया। खरगोश ने कहा, धन्यवाद मित्र, तुमने मेरी जान बचाई। मेरा नाम मोती है। मैं इस जंगल में रहता हूँ। तुम यहाँ कैसे? आर्यन ने सारी बात बताई। मोती बोला, तुम बहुत बहादुर हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन सावधान रहना, आगे बहुत खतरे हैं। मोती आर्यन का साथी बन गया। दोनों साथ साथ चलने लगे। कुछ देर बाद वो एक नदी के किनारे पहुंचे। नदी बहुत चौड़ी थी और पानी बहुत तेज बह रहा था। कोई पुल नहीं था। आर्यन सोचने लगा, अब क्या करूं? तभी उसने देखा कि पास में बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं। उसने सोचा, अगर मैं इन पत्थरों को पानी में रखूं तो मैं ऊपर से चलकर पार कर सकता हूं। आर्यन ने एक एक करके पत्थर पानी में रखे और धीरे धीरे नदी पार कर ली। मोती उसके कंधे पर बैठकर पार हो गया। शाबाश! मोती चिल्लाया, तुम सच में बुद्धिमान हो। आगे बढ़ते हुए वो एक अंधेरी गुफा के पास पहुंचे। मोती बोला, ये गुफा पार करनी होगी, लेकिन इसमें चमगादड़ों का राजा रहता है। वो बहुत गुस्सैल है। आर्यन ने अपनी मशाल जलाई और गुफा में घुस गया। गुफा के अंदर अंधेरा था, बस मशाल की रोशनी थी। तभी हजारों चमगादड़ उड़े। आर्यन डर गया, लेकिन भागा नहीं। एक बड़ा सा चमगादड़ सामने आया। वो था चमगादड़ों का राजा, कालू। कालू गरजा, कौन है तू? कैसे आया मेरी गुफा में? आर्यन ने हाथ जोड़े और बोला, महाराज, मैं आर्यन हूँ। मुझे जादुई झरने तक जाना है। हमारा गांव मुसीबत में है। कृपया मुझे जाने दीजिए। कालू ने ध्यान से देखा, फिर बोला, तू डरा नहीं मुझसे? आर्यन बोला, डर लगता है, लेकिन मेरे गांव के लोग मुझ पर भरोसा करते हैं। मैं उन्हें निराश नहीं कर सकता। कालू मुस्कुराया, बहादुर बच्चे, बहुत दिनों बाद कोई इतना निडर आया है। जाओ, मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ। कालू ने अपने चमगादड़ों को बोला और उन्होंने गुफा में रोशनी कर दी। आर्यन ने कालू को धन्यवाद कहा और आगे बढ़ गया। गुफा से बाहर निकलते ही आर्यन ने देखा, सामने एक बहुत ऊंचा पहाड़ था। मोती बोला, इस पहाड़ के ऊपर ही जादुई झरना है। पहाड़ बहुत खड़ा था, चढ़ना मुश्किल था। आर्यन ने रस्सी निकाली और धीरे धीरे चढ़ना शुरू किया। बीच में एक बार उसका पैर फिसला, वो लटक गया। मोती चिल्लाया, आर्यन, हिम्मत मत हारो। आर्यन ने गहरी सांस ली। उसने अपने पिता को याद किया। दादी की बात याद आई, असली बहादुरी समझदारी में होती है। उसने धीरे से दूसरे पत्थर पर पैर रखा और खुद को संभाला। आखिरकार बहुत मेहनत के बाद आर्यन पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया और वहां उसने देखा जादुई झरना। लेकिन झरना तो बंद था, पानी नहीं गिर रहा था। आर्यन झरने के पास गया। उसने देखा कि एक बहुत बड़ा पत्थर झरने के मुंह पर रखा हुआ था और उस पत्थर के पास बैठा था एक बूढ़ा आदमी। उसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी और वो बहुत दुखी लग रहा था। आर्यन ने पूछा, आप कौन हैं और ये झरना क्यों बंद है? बूढ़े आदमी ने ऊपर देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मेरा नाम वनदेव है। मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। सैकड़ों सालों से मैं इस झरने की देखभाल करता आ रहा हूँ। फिर आपने झरना क्यों बंद किया? आर्यन ने पूछा। वनदेव रोने लगा। मैंने नहीं किया बेटा। कुछ बुरे लोग जंगल में आए थे। उन्होंने पेड़ काटे, जानवरों को मारा, नदी में कूड़ा फेंका। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत थे। उन्होंने जादू से ये पत्थर झरने पर रख दिया। ये पत्थर साधारण नहीं है, ये श्राप का पत्थर है। इसे सिर्फ वही हटा सकता है जिसका दिल पूरी तरह शुद्ध हो। मैंने कोशिश की,
लेकिन मेरे दिल में उन बुरे लोगों के लिए गुस्सा है, इसलिए मैं पत्थर नहीं हटा पाया। आर्यन ने कहा, मैं कोशिश करता हूँ। वनदेव बोले, तुम तो बच्चे हो, ये बहुत भारी है। आर्यन मुस्कुराया, मेरी दादी कहती हैं कि बच्चों का दिल सबसे शुद्ध होता है क्योंकि उनमें नफरत और गुस्सा नहीं होता। आर्यन पत्थर के पास गया। उसने आंखें बंद की। उसने अपनी माँ को याद किया, दादी को याद किया, गांव के सब लोगों को याद किया। उसने अपने दिल में सबके लिए प्यार महसूस किया। फिर उसने पत्थर को छुआ और जादू हो गया। पत्थर चमकने लगा और धीरे धीरे गायब हो गया। झरने से फिर से पानी बहने लगा, साफ, चमकता हुआ, जादुई पानी। वनदेव खुशी से नाचने लगे। मोती उछलने लगा। वनदेव ने आर्यन को गले लगाया और बोले, तुमने कर दिखाया बच्चे, तुम सच में बहादुर हो। लेकिन तुम्हारी असली बहादुरी ये नहीं थी कि तुम जंगल में आए। असली बहादुरी ये थी कि तुमने अपने दिल को शुद्ध रखा। तुमने रास्ते में खरगोश की मदद की, चमगादड़ राजा से विनम्रता से बात की, और अभी तुमने सबके लिए प्यार महसूस किया। यही है असली ताकत। आर्यन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वनदेव ने कहा, अब तुम्हें जल्दी गांव वापस जाना चाहिए। झरने का पानी नदी में जाएगा और तुम्हारे गांव तक पहुंचेगा। लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। वनदेव ने अपनी जेब से एक छोटा सा चमकता हुआ पत्थर निकाला। ये है जादुई पत्थर। जब भी तुम्हें या तुम्हारे गांव को मेरी जरूरत हो, इस पत्थर को पकड़कर मुझे याद करना, मैं आ जाऊंगा। आर्यन ने वो पत्थर संभाल कर रखा। फिर वनदेव ने अपने हाथ हिलाए और एक बड़ा सा पक्षी आ गया। वो था गरुड़। वनदेव बोले, गरुड़ तुम्हें उड़ाकर गांव ले जाएगा। आर्यन गरुड़ पर बैठ गया। मोती भी साथ बैठ गया। गरुड़ ने पंख फैलाए और आसमान में उड़ गया। नीचे से जंगल बहुत सुंदर लग रहा था। नदी फिर से भर रही थी। पेड़ फिर से हरे हो रहे थे। कुछ ही देर में आर्यन अपने गांव पहुंच गया। गांव में सब लोग इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने गरुड़ को देखा, सब चौंक गए। आर्यन उतरा और सबने देखा, नदी में पानी आ रहा है, कुआं भर रहा है, खेत हरे हो रहे हैं। आर्यन ने कर दिखाया। आर्यन ने गांव बचा लिया। सब लोग खुशी से चिल्लाने लगे। आर्यन की माँ दौड़कर आई और उसे गले लगा लिया। मेरा बच्चा, मेरा बहादुर बच्चा। दादी ने आर्यन का माथा चूमा और बोली, मुझे तुम पर गर्व है। गांव की मुखिया ने कहा, आज से आर्यन हमारे गांव का हीरो है। उस रात गांव में बड़ा जश्न मनाया गया। दिए जलाए गए, गाने गाए गए। आर्यन ने सबको अपनी पूरी कहानी सुनाई। खरगोश मोती के बारे में, चमगादड़ राजा के बारे में, वनदेव बाबा के बारे में। सब लोग हैरानी से सुनते रहे। खरगोश मोती भी आर्यन के साथ गांव में रहने लगा। वो आर्यन का सबसे अच्छा दोस्त बन गया। उस रात आर्यन अपने बिस्तर पर लेटा। उसने खिड़की से चांद को देखा। उसे अपने पापा की याद आई। उसने मन में कहा, पापा, मैंने आपका नाम रोशन किया। और उसे लगा कि आसमान से उसके पापा मुस्कुरा रहे हैं। तो बच्चों, ये थी आर्यन की कहानी। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहली सीख, बहादुरी का मतलब डर न लगना नहीं है। बहादुरी का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। आर्यन को भी डर लगता था, लेकिन उसने अपने डर को अपने रास्ते में नहीं आने दिया। दूसरी सीख, दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा काम है। आर्यन ने रास्ते में खरगोश की मदद की और बाद में खरगोश ने उसकी मदद की। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो भगवान हमारी मदद करते हैं। तीसरी सीख, विनम्रता में ताकत होती है। आर्यन ने चमगादड़ राजा से लड़ाई नहीं की, उसने विनम्रता से बात की और दुश्मन को दोस्त बना लिया। चौथी सीख, शुद्ध दिल सबसे बड़ी शक्ति है। आर्यन का दिल शुद्ध था, इसलिए वो काम कर पाया जो बड़े बड़े नहीं कर पाए। और पांचवी सीख, अपने परिवार पर गर्व करो। आर्यन को अपनी माँ, दादी और पापा की याद ने ताकत दी। परिवार का प्यार सबसे बड़ी ताकत होती है। तो बच्चों, आप भी आर्यन जैसे बहादुर बनो। डरो मत, मेहनत करो, दूसरों की मदद करो और अपना दिल हमेशा शुद्ध रखो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। हाय एवरीवन, आप भी बहादुर बनो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you like the video, definitely press like अपने दोस्तों के साथ शेयर करें and don't forget to subscribe